नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पंजाब पावर कारपोरेशन के अंदर आई हुई लाइनमैन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। ये लाइनमैन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो कि 1 साल के लिए आपको एक ट्रेनिंग का भी रूप देगी और साथ ही साथ आपको कुछ अर्निंग के भी ऑफर देगी और इसके लेवल के इसके आधार पर आप आगे जाके पंजाब पावर में अपने परमानेंट जॉब के सपने को भी साकार कर सकते हो। तो देखते हैं ये वैकेंसी है क्या चीज। तो यह जो वैकेंसी अब की बार जो आपकी आई है, ये हर बार वैसे तो पंजाब पावर निकालती है लाइनमैन अप्रेंटिसशिप की, यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, कुछ तनख्वाह भी आपको प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने लाइनमैन की अप्रेंटिसशिप लाइनमैन की वैकेंसी का घोषणा की। अभी ये 24 तारीख का नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो आपकी स्टार्टिंग डेट है बैच की, जो सॉरी ये जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 27/2/2023 से और 27/3/2023 यानी कि 1 महीने तक आपका इसका जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब इसकी बात करें पोस्टों की, तो इसके वैकेंसी के अंदर जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1500 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 1500। जनरल की बात करेंगे तो 904 जनरल की है, 371 एससी की है, ओबीसी की 148 पोस्ट है और कुछ फिजिकल हैंडीकैप जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है उनकी भी पोस्ट है इसके अंदर रखी गई। तो टोटल 1500 पोस्ट आपकी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी खास बात, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों के वास्ते है। आ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पंजाब ਦੇ निवासी है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ मूल निवास कादा है पंजाब दा। तो जिन बच्चों के पास पंजाब का मूल निवास है, सिर्फ स्पष्ट रूप से पहली लाइन ये लिखी हो, ओनली पंजाब रेजिडेंट डोमेस्टिक कैंडिडेट विल बी कंसीडर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो डोमेस्टिक रहने वाले बच्चे हैं, जिनका मूल निवास, जिनके माता पिता पंजाब के हैं, अदर स्टेट इसके अंदर अप्लाइबल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये। तो दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें ज्यादा माथापच्ची मत करना, ये उनके लिए नहीं है। तो ये केवल और केवल किसके लिए? पंजाब राज्य बच्चों के लिए है। उसके बाद में सभी कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके पंजाब डोमेस्टिक द्वारा इशू किया गया जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये आपकी वैकेंसी का सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यह कोई जॉब नहीं है परमानेंट, ध्यान रखना, कई भ्रमित हो जाएंगे और इसके बेस पर आपको जॉब भविष्य में मिल सकती है, ये कहा जा सकता है। परमानेंट नहीं है, ये वैकेंसी में खुद लिखा हुआ, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब बात करें इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या है चीजें, तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे एक और चर्चा वाला विषय है कि इस वैकेंसी के अंदर यहां पर लिखा हुआ एक बात गौर कीजिएगा कि महिलाओं के लिए इसमें 33% नामक आरक्षण का कोई रूल नहीं है, भी ध्यान रखना। कोई भी नो स्पेक्टर 33% रिजर्वेशन शैल बी गिविंग वुमेन कैंडिडेट, यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए 33% के आरक्षण का यहाँ कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान में रखे हुए फॉर्म भरिएगा भी। जितनी महिलाएं अभ्यर्थी है वो जनरल में ही काउंट होगी, ध्यान रखना। उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है जी, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट इस पे पॉइंट की, तो स्टाइपेंड पे आते हैं। स्टाइपेंड यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी वो सैलरी मिलेगी आपको, करंट स्टाइपेंड है 7700 रुपए पर मंथ, यानी कि अभी जो फिलहाल जिस वैकेंसी के अंतर्गत रखा गया 7700 रुपए आपको 1 महीने का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। भत्ते कह सकते हो आप। एक नॉर्मल सा ये पे है, रेंट है, जिसकी बदौलत आप काम भी करोगे और सीखोगे भी, उसकी बदौलत उसके लिए आपको ये प्रदान किया जाएगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट आईटीआई वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी आपका कोई भी हो सकता है, इसके स्पष्ट लिखा हुआ एनसीवीटी भी हो सकता है और एससीवीटी भी हो सकता है। ट्रेड आपकी वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के लिए ही है, क्योंकि लाइनमैन इसी ट्रेड के जो विद्यार्थी है वो लगते हैं। उसके बाद में नॉलेज ऑफ पंजाबी, तो पंजाब के रहने वाले हो, पंजाबी की नॉलेज सभी की है, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर 10th के अंदर संस्कृत एक ऑप्शनल होता है, पंजाबी 10th में आपके पास होनी चाहिए और पंजाबी के क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर 1/2/2023 तक उम्र 18 साल पूरी क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई इसमें वो रूल अभी तक अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है अभी। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, पेपर में क्या आएगा, तो पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। महत्वपूर्ण पार्ट है क्वेश्चन रिलेटेड वायरमैन इलेक्ट्रिशियन। 70 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके पंजाबी ग्रामर के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। 20 क्वेश्चन पंजाबी ग्रामर के, 10 क्वेश्चन जो आपके जीके के और 70 क्वेश्चन किसके आएंगे? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। और इसी वैकेंसी के लिए हम अपना एक बैच शुरू कर रहे हैं, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में प्रदान करूंगा। उसके बाद में बात की जाए, ये एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन होगा और 2 ही भाषाओं में होगा, पंजाबी में या इंग्लिश में, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश भाषा का भी चयन करते हो तो भी पंजाबी के क्वेश्चन तो पंजाबी में ही आएंगे, ध्यान रखना। बाकी सारा सारा पेपर आपका इंग्लिश में हो सकता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, इसकी खास बात होगी तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पेपर एक से ज्यादा हो। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज है कि क्वालिफाई मार्क मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क है इसके अंदर कम से कम, ठीक है ना, आपको 20% नंबर लेके आने पड़ेंगे भी, कम से कम 20% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। यदि मेरिट बहुत ही नीचे जाती है तो मिनिमम 20% तो होने चाहिए। 18-19 यदि सभी के 18-19% ही आगे तो किसी को भी नहीं होगा, दोबारा ये वैकेंसी निकाली जाएगी भी। उसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले है, फाइनल मेरिट का बता दिया, डॉक्यूमेंट चेकिंग जो भी आपके होंगे वो सब हो जाएंगे। उसके बाद में
ज्वाइनिंग का ऑफर मिल जाएगा। और एक छोटी सी बात यहाँ पर और लिखी हुई है, उस पर थोड़ा गौर करने वाला है। यहाँ एक बात लिखी हुई है, उस पर सही कभी भी सभी बच्चे गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अप्रेंटिसशिप का जो है वो 1 साल का है, ये प्रोग्राम जो अप्रेंटिसशिप का रखा गया है ये 1 साल का 1 ईयर ट्रेनिंग है। और यहाँ पर एक स्पष्ट बात लिखी है, डज नॉट इंश्योर एनी काइंड ऑफ जॉब अपॉइंटमेंट। ये जॉब अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो कितने महीने का है, 12 महीने यानी कि 1 साल का है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है फीस की, तो फीस के अंदर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की फीस लगेगी 420 रुपए, एससी कैटेगरी की 280 रुपए लगेगी, ओबीसी कैटेगरी की 420 रुपए लगेगी। और पर्सनल जो डिसेबिलिटी है, जो जिनको थोड़ी सी शारीरिक समस्याएं हैं, उनके लिए फीस का निर्धारण किया गया है, वो 280 रुपए रखा गया है। और इसके अंदर कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन भी, एडमिट कार्ड वगैरह सब उसके बारे में बताया। ऑनलाइन बच्चे आजकल फॉर्म भरते हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा, सभी को इसके बारे में छोटी छोटी नॉलेज होगी, सारी नॉलेज होगी। उसके बाद में आगे चर्चा करें तो इसके अंदर एक चीज दी हुई है सिलेबस की। कई बच्चे कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन था सिलेबस का, ये एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, वो डीजीटी के अनुसार जो है वो फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर यदि नीचे इस जगह देखोगे तो आपको पता लगेगा, द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम विल एज पर द ट्रेड सिलेबस ऑफ सीटीएस कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि डीजीटी की साइट पे जाके आपको ये मिल जाएगा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा चलते हैं डीजीटी की साइट पर और वहां से सिलेबस को डाउनलोड करके आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये रही हमारे पास डीजीटी की साइट, जो मैंने पहले ही खोल के तैयार रखी है। आप भी यहाँ जाके स्पष्ट रूप से देख सकते हो, भारत सरकार की वेबसाइट है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय पर। और यहाँ पर आपने नीचे आना है इसके अंदर, और यहाँ पर खूब सारी ट्रेड देगी, आपको अपनी ट्रेड ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ढूंढेंगे कहाँ है, ये रहा ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, 33 नंबर पे मिलेगा आपको ये। 33 नंबर पे जाके जब आप यहाँ पर डाउनलोड हेयर पर क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने इसको पहले डाउनलोड कर रखा तो ओवरराइट करके मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा। तो यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल 12 मंथ ड्यूरेशन, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। पूरा का पूरा एकदम एक नंबर काम होगा, ध्यान रखना। गवर्नमेंट आपको अप्रूव्ड, लास्ट ट्रेनिंग पूरे होने के बाद में आपको पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में ड्यूरेशन की बात करें तो भारत सरकार ने खुद ने इसकी ड्यूरेशन 12 मंथ 52 वीक निर्धारित की है। 52 हफ्तों के अंदर आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद में बात की जाए इसके अंदर ड्राफ्टमैन ट्रेड इलेक्ट्रिकल सिलेबस पे आते हैं हम सीधा। जॉब ट्रेनिंग के बारे में सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सिलेबस, चलते हैं आगे, ये रहा। तो जॉब ट्रेनिंग का सिलेबस की बात की जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जनरल टेक्निकल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में आएगा नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिफरेंस फैक्टर ऑफ लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यानी कि ये उत्पादन के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ फैक्टर है, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीडेंस एंड एडमिटेंस, यानी कि ऐसी थ्योरी यहाँ पे आ जाएगी। आरएलसी सर्किट के बारे में लिखा गया है, उसका पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पावर, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो आपके एसी थ्योरी के टॉपिक हैं, यानी कि ज्यादा कुछ इसमें गहराई वाली बातें नहीं है, बहुत ही थोड़ा बहुत सिलेबस है आपका। उसके बाद बात कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये सब कुछ हम करवाएंगे आपको, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रदान करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट में मैं अपने पूरे कोर्स की जानकारी भी आपको प्रदान करूंगा। उसके बाद में आएगा टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड लोड, तो इसमें आएगा बेसिक, सिंगल फेज, 3 फेज, स्टार डेल्टा कनेक्शन, वोल्टेज करंट। उसके बाद में रिलेशन आ जाएगा, यानी कि वो एसी के पूरे कॉन्सेप्ट, यानी कि सारा का सारा जो बेस मटेरियल है आपका वो एसी थ्योरी से रिलेटिव है, सिंगल फेज, 3 फेज से रिलेटिव है। उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, शंट सीरीज, कंपाउंड मोटर की नॉलेज होनी चाहिए, और मोटर के कैरेक्टरिस्टिक और किस प्रकार से काम करती है, वर्किंग प्रिंसिपल, और वो सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आपको आने चाहिए इस पेपर के अंदर, वो सारा का सारा सिलेबस आएगा। उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज, 3 फेज एसी मोटर, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों मोटरों के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसका मैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि देखो आप लाइनमैन ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर लाइनमैन में जाओगे तो ट्रांसफार्मर की आपको पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, भी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका नॉलेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल टेक्निक ऑफ अचीव इट, यानी कि ऊर्जा किस प्रकार से बचाई जा सकती है, ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, और उसके सिंपल तरीके क्या है वो आपको पता होने चाहिए। ये इसके सिलेबस के अंदर शामिल है। उसके बाद में बेसिक ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ आर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, जितने भी हाउस होल्ड के अंदर घरेलू जितने भी उपकरण है, पंखे हो गए, कूलर, टीवी, फ्रिज, उन सब के बारे में कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। टीवी का नाम मैंने गलत ले लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, बाकी सब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करें और भी सिलेबस है, बेसिक नॉलेज ऑफ पावर क्वालिटी एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एंड पावर क्वालिटी, किस प्रकार की शक्ति आपकी रहेगी, कैसी पावर की क्वालिटी होनी चाहिए एसी परिपथ के अंदर, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ सोलर पीवी, क्योंकि आज के टाइम में सारा का सारा सिस्टम जो रूफटॉप सोलर सिस्टम लग रहे हैं, सोलर एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं, तो सोलर यानी कि सोलर पावर प्लांट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग,
ठीक है ना, अंतिम नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका डीजीटी ने जो सिलेबस दिया है वो यही है। इस सिलेबस को आप डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अब हम आपकी किस प्रकार से मदद करेंगे, किस प्रकार से आपको पंजाब लाइनमैन अप्रेंटिसशिप के अंदर ज्वाइनिंग हम दिलवाने में आपकी मदद करेंगे, उस रिटन एग्जाम को पास करने में आपकी किस प्रकार मदद करेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। पंजाब लाइनमैन के इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करवाने में हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं। बैच का नाम है फतेह बैच। ये जो फतेह बैच रहेगा उसकी क्या क्या खास बातें रहेगी वो मैं आपको जल्द ही बताता हूँ। तो हमारा ये बैच है जो पंजाब लाइनमैन की 1500 जो अप्रेंटिसशिप पोस्टें आई हैं उसके लिए हमने शुरू किया है। इस 1500 पोस्टों में से आपका भी नाम हो, इन पोस्टों में आपका भी नाम लिखा जाए, ये हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे भी। तो फतेह बैच इस बैच का नाम है। इस बैच में हमने फतेह हासिल करनी है और इस बैच के अंदर मैं खुद आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जितने भी आपके डीजीटी प्रोग्राम द्वारा तैयार करवाए गए टॉपिक है उन सबका गहन अध्ययन करवाऊंगा और बहुत ही शानदार आपको तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो बैच होगा उसकी वैधता की बात की जाए तो वैधता आपकी एग्जाम तक, आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता आपका कोर्स तब तक वैलिड रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में इस बैच के अंदर हम आपको करवाएंगे क्या, तो इस बैच के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। साथ में आपके जितने भी इसके अंदर टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट आपके लिए जाएंगे। आपको नोट्स जो होंगे, क्लासरूम नोट्स, वो हम प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको प्रदान की जाएंगी भी। उसके बाद में बात की जाए आपकी हम और किस तरह मदद करेंगे, तो हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रदान करते रहेंगे समय समय पर। जो जो चीजें आपकी आवश्यकता पड़ेगी इस वैकेंसी को, इस जॉब को पाने में, एक साल का प्रोग्राम कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को पाने में, क्योंकि जॉब नहीं है, बारी बारी मुंह से निकल ही जाता है, तो जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें एक साल तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा और बहुत कुछ सीखोगे। और पंजाब के अंदर ध्यान रखना, वैकेंसी जब भी लाइनमैन वगैरह की आती है तो उनके अंदर जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की आती है प्रायोरिटी उनको दी जाती है। यदि मेन एग्जाम के अंदर उनके नंबर कम भी आ जाए तो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो वो व्यक्ति पहले प्रायोरिटी होगा जिसने पंजाब से लाइनमैन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, अप्रेंटिसशिप की हुई है। तो टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपकी क्लासेस इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसके अंदर प्रदान की जाएगी। तो पूरा का पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा और कोर्स की फीस रखी गई है मात्र 1599 रुपए, मात्र 1599, यानी कि 1600 रुपए के अंदर आपको ये बैच हम प्रदान करेंगे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ साथ इंडिया जीके की भी तैयारी करवाएंगे और जीके के अंदर आपके जितने भी वो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम आपके नंबर लाने का प्रयास करेंगे कि पूरे में से पूरे अप्रोक्सीमेट आपके नंबर आ जाए। लेकिन इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन का नाम है एम क्लासेस बाय भानु प्रताप। और ये एम क्लासेस बाय भानु प्रताप एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन को, जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और यदि आप ये कोर्स 2 मार्च यदि आप ये कोर्स 2 मार्च तक ज्वाइन करते हो, 2 मार्च से पहले पहले यदि ज्वाइन करते हो तो आपको 300 रुपए का एक एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा AM300, यानी कि 1599 या 1600 रुपए आपकी कोर्स है, 300 रुपए का कूपन कोड दिया जाएगा। तो मात्र ये कोर्स जो आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए में। कितने रुपए में? 1300 रुपए में आपको कंप्लीट इसकी हम तैयारी करवाएंगे। हाँ, कंप्लीट तैयारी के अंदर एक चीज और बताता हूँ, पंजाबी जो नॉलेज की बेसिक जो है उसकी तैयारी हम इस बैच में नहीं करवाएंगे, आपको हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी और जीके की पूरी तैयारी करवाएंगे भी। तो मात्र 1300 रुपए में। और मेन जो आपका 80% नंबर है वही इन्हीं सब्जेक्टों के हैं, इनके बिना आपकी पार नहीं पड़ने वाली। तो आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पक्ष सॉलिड है, वो जो पक्ष है वो सॉलिड होना चाहिए। पूरे बेहतरीन तैयारी हम उसके अंदर आपको करवाएंगे। और फीस मात्र कितनी रखी गई है? 1300 रुपए। लेकिन शर्त है कि आपको 2 मार्च से पहले पहले ये बैच आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये तो था हमारा लाइनमैन का बैच। आप अभी डाउनलोड कीजिए एम क्लासेस बाय भानु प्रताप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और हमारे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसी जानकारी मैं आपको आगे भी निरंतर प्रदान करता रहूंगा। तो जुड़िए हमारे साथ और पंजाब लाइनमैन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल होने के अपने सपने को पूरा कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।